तो प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वहां पे कई सारी योजनाएं आज शुरुआत होंगी उनकी। 30,500 करोड़ की ज्यादा परियोजनाएं हैं। अब कश्मीर वासी इसको कैसे देखते हैं? कश्मीर की फिजाओं में प्रधानमंत्री मोदी का आना क्या संदेश देता है? आपको याद है ना, ललकार जब हुई थी एक रैली, उसके बाद एक बड़ा इंपैक्ट देखा था। तो कई तरह की बातें हैं, तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। मेरे सहयोगी रमन सैनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो रमन, विश्व बंधुत्व के तौर पे पूरे विश्व में स्थापित हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीर पहुंच रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह दौरा कितना अहम है? रैली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब उन्होंने इसी एमए स्टेडियम, मौलाना आजाद स्टेडियम से अपनी पहली रैली को संबोधित किया था, ललकार रैली। और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी स्थितियां बदली। लेकिन आज जब 10 साल के बाद उसी ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो उत्साह देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पंडाल दिखाना चाहूंगा कि पंडाल पूरी तरीके से बनकर यहाँ पर तैयार है। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। करीबन 11:30 बजे के आसपास में यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो वाले हैं। और यहाँ पर 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई जो परियोजनाएं हैं उनका या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर पहाड़ी तबका को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इसमें बहुत अहम है। और पहाड़ी तबके के कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। बताइए कितना उत्साह है प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर? देखिए सर, बच्चा जो है आज हमारे बीच में, हमारे महबूब लीडर, हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और पूरे वर्ल्ड में जिनके नाम का डंका बजता है, नरेंद्र मोदी साहब आज सरजमीन जम्मू पे आ रहे हैं। हम खिताब पीर पंजाल से, रजौरी पुंछ से, पहाड़ी कबीला के लोग यहाँ पे आए हैं। ये कहा जा रहा है अब की बार 400 पार। आपको लगता है कि इस बार? 100% लगता है 400 पार होंगे। देखिए जितना आसान मोदी साहब ने हमारे बच्चों पे किया है, हम सारी जिंदगी हमारे बच्चे उसका वो आसान भूल नहीं सकते। हम 70 साल से पंचायत थे, 70 साल से हमारे को कोई आजादी नहीं थी लड़ने का, सरपंच लड़ने का, बीडीसी बनने का, डीडीसी बनने का। और यहाँ पर निश्चित रूप में जो पहाड़ी तबके के लोग हैं, जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि एक एहसान जो है वो मोदी सरकार ने हम पर किया है। क्योंकि पिछले 40-50 साल से उनकी जो मांग थी वो मानी नहीं जा रही थी। अब वो उनका हक जो है वो मिल गया। जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो 32,000 करोड़ रुपए की लागत से जो परियोजनाएं हैं, जिसमें एम्स है, IIT है, IIM है, संगलदान से जो कश्मीर को कनेक्ट करने वाली ट्रेन जो है, ट्रेन की इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है, उन सभी चीजों का उद्घाटन करेंगे। और आने वाले जो 5 साल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसमें क्या काम होंगे उसका भी यहाँ पर जो है शिलान्यास किया जाएगा। तो पिछली बार जब यहाँ रैली में आए थे करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग उनको सुनने के लिए आए थे। और आज फिर उसी ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। और माना जा रहा है 1 से 1.5 लाख लोग आज फिर इस ग्राउंड में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन सकते हैं। जी घनश्याम। रमन, आप घाटी की फिजाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, लंबे समय से आप कवर कर रहे हैं। जब यहाँ के लोग कहते हैं हमारे महबूब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, तो इसका मतलब यह माना जाए ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ की मोहब्बत में नहीं है, यहां के लोगों का भी प्रधानमंत्री के लिए दिल वैसे ही धड़कता है। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर का नाता कोई नया नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है। जब वो ना तो चीफ मिनिस्टर थे ना ही प्रधानमंत्री थे, तब से प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की घाटियों में घूमा करते थे आरएसएस के एक प्रचारक के रूप में। तब से उनका ये कनेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। और लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभाला है 2014 में, तब से उन्होंने अपने खजाने का जो मुंह है वो जम्मू कश्मीर के लिए खोल दिया है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कश्मीर घाटी तक रेल का जो सपना देख रही थी जनता, वो पूरा होने जा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जम्मू एक ऐसा शहर है जहां पर IIT भी प्रधानमंत्री ने दिया है, IIM भी दिया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगा। और जो एम्स का शिलान्यास 1661 करोड़ रुपए की लागत से जो एम्स का आज लोकार्पण होने जा रहा है, तो वो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो कितना बड़ा बूस्ट होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि उसके साथ साथ में हिमाचल और पंजाब का जो लगता हुआ इलाका है, जहां पर अब तक जम्मू कश्मीर के लोग अपना इलाज करवाने के लिए जाते थे, अब ये होगा कि वहां के लोग जम्मू के एम्स में आकर अपना इलाज करवाएंगे। तो किस तरीके से स्थितियां और परिस्थितियां बदली हैं, ठीक है रमन। तो ये बदलते हुए भारत की बदलती हुई नई और खूबसूरत तस्वीर है जो हम जम्मू कश्मीर से आपके मार्फत देख पा रहे हैं। बहुत